अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें टेलीमार्ट के बारे में बताएं कि टेलीमार्ट की जो जर्नी थी वो स्टार्ट कहाँ से, मतलब आपके जहन में आइडिया कैसे आया कि टेलीमार्ट को शुरू करना चाहिए? यार मैं काम कर रहा हूँ 2012 से। 2014 में फिर मैंने टेलीमार्ट स्टार्ट की। 2012 में जब हम लोग काम स्टार्ट कर रहे थे तो हल्का फुल्का काम स्टार्ट किया था मैंने, मतलब मैं छोटी एज थी, जाहिर सी बात है। मैं CBM में पढ़ रहा था उस टाइम, मेरा सेकेंड ईयर था। मैं 2010 के बैच का हूँ CBM का। तो फैमिली में बड़ा हूँ। फैमिली में एक इंसिडेंट था कि फादर की जो कंपनी थी वो हाईजैक हो गई। पार्टनर्स थे, उन्होंने हाईजैक कर ली कंपनी। तो अब दो तरीके होते हैं, या तो आप बोलें वाले साहब को कि यार आप इस एज में भी जो है वापस से स्टार्ट करें ज़ीरो से, क्योंकि एक कंपनी चलती फिरती कंपनी ज़ीरो हो गई थी, अब करने को कुछ था नहीं। तो दूसरा तरीका होता है कि आप खुद आएँ और आप स्टेप इन करें, आप बोले मैं काम कर लेता हूँ। तो मैं घर में पड़ा हूँ भाइयों में, तो मैंने बोला यार मैं आ जाता हूँ। फिर जब मैं आया तो मैंने बचपन से एक चीज़ देखी है, वो है फ़ोन्स। मेरे फादर जो है पाकिस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम स्टार्ट किया। उन्होंने करते करते जो है माशाल्लाह मोबाइल फ़ोन में एक अच्छा नाम किया। ऐसी भी वो जो कंपनी जिसका मैं कह रहा हूँ आ जाए कोई, तो वो उस टाइम की पूरे मीना रीजन की टॉप 3 कंपनीज़ में आती थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में, मोबाइल फ़ोन्स में। सही। तो उसको एज अ चेयरमैन वो लीड करते थे कंपनी को। तो फिर मैंने बोला यार अब मोबाइल फ़ोन अच्छे लगते, तो मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन की हमने, हल्का फुल्का जो समझ आ रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट समथिंग जो आप चाहोगे कि यार करूँ मैं बैठ के सदर में बैठ के होलसेल करूँ, आप कभी भी नहीं चाहोगे करना। तो ये जिस जनरेशन के हम हैं, तो उस जनरेशन में सदर से हम थोड़ा दूरी भागते हैं। उल्टा हमें तो सदर जाना अजाब लगता है कि हम गाड़ी लेके कहाँ जाएँ, ख्वार होंगे इमेजिना रोड पे। तो उसलिए फिर मैंने जो है, फिर हम लोग उस टाइम के कुछ ऑनलाइन स्टोर्स थे जिनके हम सेलर थे, जिसमें वो केमो आता था। केमो बड़ा नाम था उस टाइम, होम शॉपिंग था, सिम्बायोस था, और वो सारे ब्रांड्स अब आज नहीं दिखते हमें। तो उन सारे ब्रांड्स के हम डिस्ट्रीब्यूटर वो थे, वेंडर थे। तो हमने बोला यार जो हम चीज़ देख रहे हैं कि जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स ना चलने की 2 वजूहत होती हैं किसी भी मार्केट में। वन इज़ ट्रस्ट, सेकंड इज़ प्राइस। प्राइस मुझे पता था मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब इनको सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे ऐसी प्राइस, तो जाहिर सी बात है मैं अगर जिस रेट पे मैं 12,000 की चीज़ ले रहा हूँ और उसको दे रहा हूँ 13,000 की, वो बेच रहा है 14,000 रुपये की। सही है। तो अगर मैं 13,000 की अपनी वेबसाइट पे बेच दूँ तो जाहिर सी बात है वो मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। सही है। तो मैंने बोला प्राइस इज समथिंग दैट वी कैन क्रैक, तो वाई नॉट हम अब दूसरे एलिमेंट जो कि ट्रस्ट है उस पर काम करें। ट्रस्ट देखें किसी भी शख्स, किसी भी ब्रांड पे आप कब करते हैं, जब वो ब्रांड होता है। सही है। एक ऑनलाइन दुकान खोलना, एक ऑनलाइन ब्रांड चलाना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो वो जितने भी थे ना लोग, वो सारे लोग ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे थे। उनका सिर्फ ये था ऑनलाइन शॉप बना लिए कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, बस यही चल रहा था। तो हमने बोला वाई नॉट हम इसको थोड़ा स्टेप अप करके और गेम चेंज कर दें कि हम उसमें ब्रांड एलिमेंट डाल दें। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप इन किए, हमने बोला यार ब्रांड एलिमेंट डालते हैं। हमने उसको मार्केट किया। आप जिस ऑफिस में बैठे हुए, ये वो ऑफिस वो 2012 में हमने बनाया। सही है। तो उस ऑफिस को हमने बोला एक लैविश ऑफिस बनाना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए काम करने का, लोगों को दिखे। फिर ब्रांड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ATL होना चाहिए, BTL होना चाहिए, DVCs होनी चाहिए। तो हमने उन सारे एलिमेंट्स को केटर किया जो कि एक ट्रस्ट एलिमेंट बिल्डअप करता है। तो हमने ट्रस्ट एलिमेंट बिल्डअप किया, हमें प्राइस पता था क्रैक करने का, और हमने 2014 में फिर स्टार्ट किया। हमने बोला यार अब हम इतने साउंड हैं कि हम इस चीज़ को जो है पुश करें सही से, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। और फिर हम जब अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में हमने स्टेप इन किया, आज तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं। आप जैसे लोग आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, हमारी केस स्टडी पढ़ना चाहते हैं। अभी कुछ ऐसे इदारे भी जो हार्वर्ड के लिए केस स्टडी लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टेलीमार्ट पे। तो वो सारी एक जर्नी है 8.5 साल की, और आज भी पहले भी लर्न करते थे, आज भी लर्न करते हैं, और एक कांस्टेंट प्रोसेस है हमारा कि हम लर्न करते जा रहे हैं और टाइम के साथ साथ इवॉल्व किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने टेलीमार्ट की जर्नी स्टार्ट की तो ज़ाहिर सी बात है जब नया एक स्टार्टअप होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो किन किन स्टेजेस पे आपने कैसी प्रॉब्लम्स फेस करी? यार प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं, चाहे आपका छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो। बड़े ब्रांड में ज़्यादा बड़ी तकलीफें आती हैं। सही है। हम जब स्टेप इन कर रहे थे तो ई कॉमर्स ना होने के बराबर था। सही है। ई कॉमर्स कुछ होता ही नहीं था, इतना बुरा हाल था। तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको सेंसिबल रिसोर्सेज भी नहीं मिल रही जो आपके पास बैठे हैं। देखिए हमें कारोबार शायद थोड़ा बहुत आता था कि हमने अब्बा से कुछ सीख लिया, समझ लिया, देख लिया, लेकिन हमारा एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था कारोबार का भी। तो हमने बोला चलो फिर भी कारोबार कुछ ना कुछ कर लेंगे, ब्लड में तो है। फिर जो प्रॉब्लम था वो था टेक बिजनेस। टेक समझना एक अलग लेवल है।
सही है, हर बंदा टेक नहीं समझ सकता। तो हम टेक नहीं समझते थे, तो हमें लोग ऐसे रखने थे जो टेक समझते हो। जब आपके मुल्क में टेक है ही नहीं इतना उस टाइम पे, तो आपको अच्छी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी उस टाइम पे बहुत, क्योंकि हर बंदा मार्केट जा रहा है तो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना और ये सब। इसके अलावा मैं कहता हूँ ह्यूमन रिसोर्स भी, जो आप अपने पास लोग रख रहे हैं, अगर वो वेबसाइट उनको चलाने नहीं आती, कस्टमर सपोर्ट के अच्छे लोग नहीं मिल रहे, वेबसाइट संभालने वाले लोग अच्छे नहीं मिल रहे, कैटेगरी के लोग अच्छे नहीं मिल रहे, मार्केट में आप वेंडर के पास जा रहे हैं, वेंडर काम करने को तैयार नहीं ई कॉमर्स पे, सही। तो इतने सारे चैलेंजेस उस सिनेरियो में थे, लेकिन जाहिर सी बात है हम करते रहे। कंसिस्टेंसी, मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर कंसिस्टेंट हैं किसी चीज़ पे तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप 2 दफ़ा आपने ट्राई किया, आपका नहीं चला, फिर आपने बोला यार मैं नहीं कर सकता, तो अलग कहानी है। लेकिन आप नॉर्मली ट्राई करते रहेंगे तो आप चीज़ें अचीव करते हैं। आज भी चैलेंजेस आते हैं। पाकिस्तान जैसी मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट मार्केट है डील करने के लिए, क्योंकि यहाँ कस्टमर जो वो है ना, कस्टमर को आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी। और कस्टमर इतना एग्रेसिव है पाकिस्तान में, बहुत एग्रेसिव है। हल्की सी भी कोई गलती हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है आप पे आएगा लड़ने के लिए आपके पास। कोरियर आज भी हमारे लिए पेन है। हम आज भी, अभी इस कैंपेन में 11/11 की कैंपेन गई है, ब्लैक फ्राइडे की कैंपेन गई है, हम कोरियर को दे रहे हैं यार 6-6, 8-8 दिन बाद, 10-10 दिन बाद डिलीवरी कर रहा है। सही, आप सोचें कस्टमर एक्सपीरियंस किसका हर्ट होता है? मेरा हर्ट होता है। कस्टमर किसको गाली देता है? मुझे गाली देता है। लेकिन गलती किसकी? कोरियर की। तो ये कोरियर के भंड भी हम फेस करते हैं, पेमेंट गेटवेज के भंड आज भी हम फेस करते हैं। पेमेंट गेटवे ऐसा भी हुआ है कि 3-3 और 4-4 महीने लगा रहा है कस्टमर को रिफंड करने में। मेरी तरफ से रिफंड चल गया, मेरे पास से पैसे डेबिट हो गए, अब कस्टमर को उसको देना है, वो 3 और 4 महीने लगा रहे हैं डेबिट करने में। तो आप सोचें कस्टमर एक्सपीरियंस कितना खराब होता होगा। कस्टमर तो यही सोचेगा कि भाई टेलीमार्ट वाला ही। अब फिर होता है क्या, देखिए इन सारे सिनेरियोज में कुछ कस्टमर आते हैं झगड़ा करने, कुछ जाते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ को हम हैंडल कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट तक चले जाते हैं। वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस करता है, फिर केस को डील करना, हैंडल करना, वकील रखना। आपको पता है मेरे पास वकील मुस्तकिल ऑन बोर्ड वकील हैं कि मुझे पता है कि कोई ना कोई आएगा जो लीगल नोटिस भेजेगा, कोई और काम करेगा। फिर आपको पता है कि अगर कोई बड़े शहर का कस्टमर है तो मेरे पास जो कस्टमर आता है बड़ा प्रीमियम कस्टमर आता है टेलीमार्ट पे ना। वो टेलीमार्ट की इसी वजह से एवरेज कार्ट वैल्यू मार्केट में सबसे ज़्यादा है कि टेलीमार्ट के पास सारा महंगा आइटम बिक रहा है। सही है। अब वो कस्टमर जो महंगा आइटम खरीद रहा है, जैसे पता है वो पावरफुल भी होगा। सही है, जिसके पास पैसे हैं तो पावरफुल भी है। तो वो कस्टमर आप सोचें किस तरह आता होगा हमारे पास। सही है। अब MNA का बेटा हूँ, MPA का ये हूँ, प्राइम मिनिस्टर का ये लगता हूँ, मैं पुलिस का ये हूँ, मैं DGFI हूँ, इस तरह के लोग आते हैं हमारे पास। सही है। अब आप सोचें उसका कोई ऑर्डर ख़राब होता है तो वो किस हिसाब से आता होगा हमारे पास। डेयरी का एक झगड़ा, 2 झगड़े खड़े होते हैं हमारे पास। तो इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। बट देन अगेन आप जब एक टाइम गुजार लेते हैं ना तो आप इम्यून हो जाते हैं। तो मैं तो अपने आप को ये कहता हूँ कि यार हमें वक्त ने गुंडा बना दिया है। सही है, वरना हम आदमी थे काम के। तो हमें गुंडा बना दिया है और हम अब आप हमसे प्यार से चलते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। हम कस्टमर के लिए पल के बचा के घूम रहे होते हैं। जहाँ कस्टमर हमें लगता है बहुत नेगेटिव जा रहा है, ज़बरदस्ती लड़ने आ रहा है, तो हम कहते हैं सर आपका जो दिल होता है कर लें एंड में। सही। लेकिन क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस हर बंदा नहीं कर सकता। वरना आज आप किसी और का इंटरव्यू ले रहे होते, मेरा नहीं ले रहे होते। सही। मैं भी ये हार के मैं बोलता है यार बंद करो, अपना काम ही नहीं है। सही है। हमें अजाब नहीं चाहिए। तो हमने तो काम कर रहे हैं, तो ये पूरा दिन हम तवे पे बैठे हुए हैं कि पूरा दिन कोई ना कोई रोटी बना के जा रहा है हमारे ऊपर। ये साहब। अच्छा, जो टेलीमार्ट है वो उसने स्टार्ट लिया, टेलीमार्ट ने मोबाइल एक्सेसरीज से, मोबाइल फ़ोन से, और आज देखा जा रहा है कि टेलीमार्ट पे फार्मेसी भी आ गया है और ग्रोसरीज आइटम, मतलब टेलीमार्ट ग्रो कर। तो आपका टारगेट क्या है कि आप अगले 8 साल बाद या 5 साल बाद टेलीमार्ट को कहाँ देख रहे हैं? देखिए टेलीमार्ट जो है ना, पाकिस्तान में एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे बिजनेसेस में कि हमारे बिजनेस से मैं अक्सर स्टार्टअप से लोगों से मुलाकात डेली बेसिस पे होती है, आते हैं मशवरा करते हैं, हम जाते हैं कहीं किसी इवेंट पे, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ जहाँ वो आके चौंक हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ बड़े हो क्या बनना चाहते हो एज ए ब्रांड, आप क्या बनना चाहते हो? जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा क्या बनना चाहते हैं, तकरीबन लोग पता है कि आपको जवाब देंगे मैं बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेल बहुत बड़ी हो जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड हो जाऊँ। दैट इज़ नॉट अ विजन। सही है। ये विजन नहीं होता कि मेरी सेल ज़्यादा हो जाए, ये विजन नहीं है। विजन है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म 10 साल का होता है, 15 साल का। मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या देखिए आप पाकिस्तान एक स्टेप पीछे दुनिया से, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम दुनिया की केस स्टडीज़ पढ़ के उनसे लर्न कर लेते हैं। सही है। आपके बराबर में इंडिया है, मैं उसको बहुत पढ़ता हूँ। सही है। क्यों? जो इंडिया में चीज़ अच्छी चल रही है ना, वो पाकिस्तान में ज़रूर चलेगी। सही। 5 साल बाद आएगी लेकिन चलेगी ज़रूर। सही है। क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक सेम है, हम एक तरीके से सोचते हैं सारे लोग। सही। तो हमने क्या किया, हमने केस स्टडीज़ बनाई। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 4 ऐसी दुनिया की कंपनी जिनको फॉलो करता हूँ। 4, 2 इंडिया की हैं जिसमें रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ग्रुप की। दूसरी है क्रोमा बाय टाटा, टाटा ग्रुप की है।
तीसरा यूके में एक है करीज के नाम से, और चौथा वियतनाम में जियोडीडोंग मोबाइल वर्ल्ड। इन 4 कंपनी को फॉलो करता हूँ कि ये मेरा विजन है कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। क्यों? वो कंपनियाँ सेंसिबल बिजनेस चला रही हैं, प्रॉफिटेबल कंपनियाँ हैं, सेंसिबल कंपनियाँ, और उनका ग्रोथ स्केल इतना मैसिव है। सही है कि मैं आपको जियोडीडोंग जो कह रहा हूँ, उस मुल्क में जहाँ पे वियतनाम में लाज़ाडा भी है, विच इज़ ओन्ड बाय अलीबाबा, जिस तरह आपका दराज है पाकिस्तान में। जो जियोडीडोंग है वो स्पेसिफिक कैटेगरी पे मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके जो रेवेन्यू है ना वो लाज़ाडा से 10 गुना ज़्यादा है, वो 10 गुना बड़ा है अलीबाबा से वहाँ पे। सही है, तो वो लोकल ग्रुप है, लेकिन क्या है वो इतना मैसिव लेवल काम कर रहा है कि अलीबाबा भी उस मुल्क में जो है उसके 10 गुना नीचे। तो हम हमेशा इस तरह चीज़ें प्लान करते हैं। तो मेरा विज़न यही है कि ऑनलाइन स्टोर पे देखिए हमने अपने आप को लिमिट नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं एक मार्केट प्लेस हूँ, मैं क्यों लिमिट करना चाहूँगा? हाँ, मैंने एक लिमिटेशन रखी है, मैं ब्रांड बेचूंगा हमेशा। सही है, मैं कभी भी ओपन मार्केट प्लेस नहीं बनूंगा जिस तरह दूसरे प्लेयर्स हैं कि ओपन मार्केट प्लेस है, जिसका दिल होता है वो ऑनलाइन जाके आपका अकाउंट बना लेता है। सही है, मेरे केस में मैं एक ब्रांड ओरिएंटेड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हूँ, जहाँ पे मैं हर चीज़ बेचूंगा जो ब्रांड होगी, हर चीज़। सही है, सिवाय सुपर मार्केट के, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मेरी कैटेगरी लिमिटेशन है कि सुपर मार्केट सेंसिबल बिजनेस नहीं है। सही है, हमने इसको स्टडी किया है, हमने इसको चलाया भी है। 6-8 महीने 10 महीने चलाने के बाद हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हाँ हमसे भंड हुआ, हमने उसको एक्नॉलेज किया, हमने बोला गलती हुई, हम नहीं करेंगे काम। तो ई कॉमर्स पे मैं सब करना चाहता हूँ, वेयर एज मैं रिटेल जो है उसको मैंने लिमिटेड किया है, क्योंकि देखिए अगर आप ये सारी कैटेगरीज जो मैं बेच रहा हूँ इनको हम रिटेल पे लाएंगे ना तो एक स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट का होगा, ऐसा ही है, विच वोंट मेक सेंस, प्लस वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उस पर मैंने क्या किया कि मेरी कोर स्ट्रेंथ मुझे पता है कि फ़ोन्स हैं, गैजेट्स हैं। सही है, मेरी आप कहें फादर की लेगेसी भी यही है, तो मैं इस बिज़नेस को बहुत इनसाइड आउट समझता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार रिटेल जो है ना वो ये होगा कि जहाँ मैं फ़ोन्स और गैजेट्स बेचूंगा, और ई कॉमर्स पे जब मैं आऊँगा तो मैं हर तरह का ब्रांड बेचूंगा अदर देन सुपर मार्केट। सही है। अच्छा, जो टेलीमार्ट है उसमें आपकी स्वॉट एनालिसिस जो होता है, जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप उसको देखते कैसे हैं कि मतलब मेरी ये वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे थ्रेड्स हैं जिनसे मुझे बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखते हैं? यार स्ट्रेंथ का है ना, तो ज़ाहिर है मेरी टेक्नोलॉजी मेरी स्ट्रेंथ है। सही है, पाकिस्तान में 2 वेबसाइटें हैं बड़ी जो जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। एक है दराज विच इज़ ओन्ड बाय अलीबाबा, उस पर अलीबाबा टेक्नोलॉजी है। सेकंड इज़ टेलीमार्ट, जो टेलीमार्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है और अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। मैं ना ओपन कार्ट चला रहा हूँ, ना शॉपिफाई, ना वो कॉमर्स, ना मेजेंटो, मेरी अपनी टेक्नोलॉजी है। सही है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक कस्टमाइज़ करके ले गया हूँ, प्लस टॉप ऑफ द लाइन PHP लारावेल है। सही है, मैं PHP लारावेल पे मेरी प्लेटफॉर्म बना रहा है और पूरा ज़ीरो से कोड मेरा है। तो एक हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके बाद जाहिर सी बात है हमारा जो 9 साल का एक्सपीरियंस है ना वो हमारी स्ट्रेंथ है, कि जिस तरह हम चीज़ों को समझते हैं एक नया प्लेयर कभी भी नहीं समझ सकता। वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन होता जाता है, वो बढ़ता जा रहा है और चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। सही है, पर हमारे उसमें जो तीसरी चीज़ एक स्ट्रेंथ में कहूँगा मैं कि वी आर नॉट VC फंडेड टिल द रेट। सही है, तो हमने अपने एक्सपेंसेस को, अपनी चीज़ों को इतना लीन रखा और इतना सेंसिबल बनाया कि हमें पता है कि यार मैं बिज़नेस में सेंस बना के काम कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ पैसे उड़ा रहा हूँ। तो मेरी ग्रोथ ग्रेजुअल है लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। सही है, अगर आप वीकनेसेस में कहेंगे तो हाँ कुछ कैटेगरीज मेरे लिए वीकनेस हैं अभी क्योंकि वो नई कैटेगरीज ही मेरे लिए, मैंने उनको अभी रिसेंट एक्सप्लोर किया है। फैशन मेरा बहुत अच्छा नहीं है। सही है, हो सकता है फैशन आपको बैक गैलरी का ज़्यादा अच्छा लगता हो। सही है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कैटेगरी लेवल पे मेरी वीकनेसेस हैं कि जहाँ पे मैं उनको बेहतर कर सकता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो हम उस पर लगे हुए हैं, हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटीज़ कहें आप तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैसिव हैं। क्यों? पाकिस्तान में ई कॉमर्स इज़ लेस देन 1.5%, 98.5% के आसपास रिटेल होता है आज भी, कन्वेंशनल रिटेल। सही है, तो अगर आप सोचो रिटेल इतना बड़ा है तो ई कॉमर्स के लिए कितना बड़ा स्कोप है घुसने के लिए। सही है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्लस रिटेल के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिटेल ऐसा नहीं हुआ दुनिया में कहीं भी कि रिटेल ऑब्सोलीट हो जाए। रिटेल कभी जिंदगी में ऑब्सोलीट नहीं होगा। ये वो वाली गेम नहीं है कि ई कॉमर्स आ गया तो ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। सही है, या फ़ोन में कैमरे अच्छा आएगा तो कैमरा ऑब्सोलीट हो जाएगा। अभी भी आप कैमरे पे शूट कर रहे हैं ना, फ़ोन पे क्यों नहीं कर रहे? सही है, फ़ोन पे भी आ गया, 4 के आ गया, 8 के आ गया, सारा आ गया। सही है, सोनी ने अपना एक फ़ोन निकाल दिया है। सही है, $2400 का। उसने बोला यार आप ऐसा बनाओ क्योंकि मेरा कैमरा अच्छा है तो आप मेरा फ़ोन ले लो कैमरे वाला। सही, लेकिन क्या है, कैमरा कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा। जैसे फ़ोन है तो लैपटॉप कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा। तो कितनी दफ़ा चीज़ें ऑल्टरनेट नहीं होती हैं। तो रिटेल इसी तरह,
तो रिटेल भी चलेगा। रिटेल जाहिर सी बात है हमेशा किंग रहेगा। इवन चाइना, यूएस, यूके, जापान, ये बड़ी मार्केट्स हैं ई कॉमर्स की, वहाँ पे भी रिटेल बुरी तरह डोमिनेट करता है। डोमिनेट नहीं करता, बुरी तरह डोमिनेट करता है। 85-90%, 80-82% ये चल रहा है। 80% से नीचे कहीं नहीं गया कभी दुनिया में रिटेल। तो रिटेल इतना बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने रिटेल में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मैं रिटेल भी चलाता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 23 स्टोर्स है, 17 शहर हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किसी तरह 100 के नंबर पे लेके जाएं या इससे ऊपर लेके जाएं, तो हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो रिटेल में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि रिटेल हमेशा रहेगा, और ई कॉमर्स में इतना बड़ा चंक है कि आप 10 से 15% टच कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो जब 10-15% टच करेगी और आप ई कॉमर्स के कोर में बैठे हुए हैं, सही, आप बेस लेवल ई कॉमर्स कंपनी, जहाँ बेस से जब ई कॉमर्स नहीं था जब से आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप सर्वाइवल अपना अच्छा कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थ्रेट्स में अगर हम कहें तो थ्रेट्स में देखो, मार्केट प्लेसेस में इतनी बड़ी थ्रेट्स नहीं होती हैं। उसका रीज़न ये है, मैंने अपने बिजनेस मॉडल को बड़ा यूनिक बनाया। पाकिस्तान में कोई भी ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं है, नहीं, सही, कोई भी नहीं है। नहीं। तो मैंने अपने बिजनेस मॉडल को यूनिक बनाया ताकि मेरे लिए कंपटीशन कम हो। जब कंपटीशन कम होगा तो थ्रेट कम है। लेकिन जाहिर सी बात है, रोज़ नए प्लेयर्स आते हैं नीश में भी, अलग अलग कैटेगरी में। सही है, जैसे बैक गैलरी काम कर रहा है तो वो मेरे फैशन को हिट करेगा ना, सही है, मेरी पूरी ओवरऑल बिजनेस को हिट नहीं करेगा, वो फैशन को हिट करेगा। कोई अगर बेबीज़ का कोई आता है प्रोडक्ट का, तो वो मेरे किड्स मार्ट का जो सेक्शन है, किड्स का सेक्शन, उसको हिट करेगा। कोई मोबाइल ओरिएंटेड जैसे आया हुआ है, तो वो जब वो खर्चा करेगा, पागलों की तरह पैसे बाहर होगा, ऐड चलाएगा, तो वो मेरे मोबाइल सेक्शन को हर्ट करेगा। तो इस तरह जो थ्रेट्स हैं मेरे पास, प्लस एक हमारे पास बीच में थ्रेट आई थी कि जहाँ हम लोगों ने बोला यार अब चैलेंज बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ग्लोबल प्लेयर था OLX ने बोला OLX मॉल निकालूंगा मैं, सही है। तो हमें था, हमने बोला यार ये चैलेंज है। क्यों? पैसे बहुत हैं कंपनी के पास, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं काम करने वाले, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी भी इनकी अपनी है। तो ये परेशान कर देंगे बहुत ज़्यादा है, तो ये OLX पे लोग ट्रस्ट कर लेंगे, सही है, कि OLX ने बोला मैं OLX मॉल निकाल। लेकिन क्या हुआ, 6-8 महीने में उनको समझ आया कि अपना धंधा नहीं है भाई, वो भाग गए वहाँ से, सही है। वरना वो आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, ये वो मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। क्यों? TCS ओन्ड है यार, TCS की बैकिंग हो जिसके पास, तो आपको ये पता है हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मुल्क में ये कहा जाता है इसको TCS कर देना, हम ये नहीं कहते इसको कोरियर से भेज देना, ऐसा ही है, सही। तो TCS एक इतना जो है, उन लोगों ने वो करते हैं, जैसे वेस्ट में ज़ेरॉक्स कहते हैं, हमारे यहाँ फोटो कॉपी कहते हैं, वो कहते हैं ज़ेरॉक्स कर दो, ज़ेरॉक्स कंपनी है, सही। लेकिन क्या क्या उन लोगों ने उसको इतना, वो एक जेनेरिक नाम बन गया जब TCS इतना था। तो अगर TCS की एक कंपनी है तो आपको इतना परेशान कर सकती है, प्लस लॉजिस्टिकली कितना साउंड है ये लोग, इनके वेयर हाउसेज अपने, इनकी चीज़ें अपनी, तो आपको वो पेन दे सकते हैं। तो थ्रेट्स थी बड़ी मार्केट प्लेसेस में, लेकिन बड़ी मार्केट प्लेस लाना क्यों, देखिए एक बेसिक मार्केट प्लेस आपको बनानी है ना, मुझे कोई क्या टेलीमार्ट वापस से बनाना है, तो मैं बोलूँगा पहले तो 10-15 अरब रुपये यहाँ पे रखो साइड पे, अब शुरू करते हैं। और जाहिर सी बात है मार्केट प्लेस, अब कोई नया बंदा आने जाएगा तो उसको भी 10-15 अरब रुपये चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे भी चाहिए था, सही है, बनाने के लिए, दूसरा टेलीमार्ट बनाने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो नसीब है। तो अब जाहिर सी बात है हर बंदे के पास तो 10-15 अरब रुपये नहीं है ना, तो मेरे लिए एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। तो वो कोई भी बंदा मार्केट प्लेस के डोमेन में घुसता ही नहीं है। लेकिन क्या है, वो जो नीश वाले ऑनलाइन स्टोर्स है ना, जो एक एक कैटेगरी स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए चैलेंज बनते रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ऑन अ होल मेरे बिजनेस को वो हर्ट नहीं कर पाते। थ्रेट्स हैं, छोटे छोटे जो प्लेयर्स आते हैं अलग अलग कैटेगरी में, बड़े प्लेयर्स भी हैं अलग कैटेगरी में, जहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने रेस किए हुए हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, वो मेरी ये कैटेगरी हर्ट करते हैं एक टाइम पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती हैं। देखिए ऐसा, देखिए नेस्ले जो है ना, नेस्ले अपनी दुकान खोल के उतनी कभी भी पानी की बोतलें नहीं बेच सकता या जूस नहीं बेच सकता जितना इम्तियाज़ पे बिकता है। बिल्कुल, मैं इम्तियाज़ हूँ, सही है, मैं मार्केट प्लेस हूँ। तो मेरे पास जो कस्टमर, अब वो स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ना, उसका ट्रैफिक क्या है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगा, 4-5 लाख उसका ट्रैफिक आएगा महीने का। प्लस वो नया है तो पूरा पेड ट्रैफिक है। मैं जिस दिन ऐड बंद कर देता हूँ ना, तो भी 6-7 लाख लोग मेरी वेबसाइट पर लैंड करता है। अच्छा, मैं ऐड बंद कर दूँ ना, उस महीने भी 6-7 लाख लोग आएगा मेरी वेबसाइट पे। क्यों? मैंने 9 साल लगा इंडस्ट्री में, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका बिल्डअप हो जाता है। तो हम लोगों को ये बेनिफिट है। थ्रेट्स हैं लेकिन हम उसको टैकल करते हैं, यही तो ब्यूटी है बिजनेस की। अगर आपके बिजनेस में थ्रेट ना हो तो आप वही होगा जो पाकिस्तान रेलवे का हाल है, कि पता है अगला रेलवे की पटरी बचा ही नहीं सकेगा कोई बंदा दुनिया में, तो मैं जिस हिसाब की सर्विस दूँ वो चलेगा। तो अच्छा है, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो हम अपनी सर्विस को, चीज़ों को बेहतर करते हैं। सही। स्टार्ट में ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से अगर बात की जाए कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी, अगर एक नेटवर्थ देखा जाए, और आज टेलीमार्ट किस नेटवर्थ पर खड़ा हुआ है? देखिए टेलीमार्ट ने जितने आज तक पैसे इन्वेस्ट किए ना, तो टेलीमार्ट उससे
20 गुना वैल्यूएशन पे है। जो मैंने इन्वेस्ट किया था मुझे उसका 20x रिटर्न आज मिल जाएगा अगर मैं बेचना चाहूँ कंपनी तो। टेलीमार्ट के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गुडविल है मार्केट में कि आप अगर चाहें तो 20 मल्टीपल आपको मिल जाएगा जितनी आपने आज तक टोटल 9 साल में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो वो अल्लाह का शुक्र एक बड़ी वैल्यूएशन नंबर है। हम जाहिर सी बात है लोग चाहते भी हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं जो एंट्रेंड होते हैं ना, उनको होता है कि यार मैंने आपको बोला 10-15 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वो बोलेगा यार 3-4 अरब रुपये की टेलीमार्ट खरीद कर। ठीक है, तो वो ये वाली चीज़ें होती हैं मार्केट में। लेकिन जाहिर सी बात है वी आर नॉट ऑफ फॉर सेल, अभी हम नहीं चाहते बेच रहा, हमें बता हम खेलेंगे अभी तो ऐसा भी नहीं। सही। स्टार्ट में आपने स्टार्ट किया तो आपकी मोटिवेशन क्या थी? कि मतलब एक होता है ना कि बंदा किसी को सुन के मोटिवेट होता है या किसी को देख के मोटिवेट होता है कि यार नहीं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो मुझे मोटिवेशन ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं थी इस तरह की कि कोई कर सकता है तो मैं उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ या उसकी बातों से मोटिवेट हुआ। हाँ, ये ज़रूर था, एक मोटिवेशन हमेशा थी कि मैं बड़ा ओपन है, सबको पता है कि यार हम वालिद साहब को अपनी मोटिवेशन मानते हैं, आइडल मानते हैं कि उनकी वजह से काम किया हमने, उनके लिए काम किया, आज भी उनके लिए। सही है। अब मेरी एक ख्वाहिश थी कि वो जिस उन्होंने मकाम को उन्होंने टच किया है, जो उन्होंने कंपनी डील की है, उस कंपनी के चेयरमैन रहे हैं इतने साल, 12 साल इतनी बड़ी कंपनी के, तो हमें ये था कि यार हम कोई ऐसा कारोबार, ऐसी चीज़ बना लें कि हम वालिद साहब को उस मकाम पे या उससे बेहतर मकाम पे वापस देख सकें। चलिए, अच्छा मतलब ये बताएं कि आपकी फाइनेंशियली प्लानिंग क्या है, कि किस तरीके से टेलीमार्ट को लेके फाइनेंशियली चलना है? कि मतलब एक ऐसा होता है कि अक्सर ऐसी कंपनीज में हमने देखी हैं कि 8-10 साल उन्होंने बहुत ग्रो किया, बहुत अप्लाई किया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे फाइनेंशियली क्राइसिस है कि वो एकदम ज़ीरो। तो ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता ही है। सही है, हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम आपने देखे होंगे, आते हैं इतने इतने मिलियन डॉलर रेज करते हैं, अचानक से वो कंपनियां बंद करके चली जाती हैं। उसमें देखिए एक रीज़निंग है, मैं आपको बता दूं, एक रियलिटी है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता ये रियलिटी, हालांकि होना चाहिए उनको पता। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस या बड़ी ई कॉमर्स जितने भी जाइंट्स हैं दुनिया में, कोई एक भी प्रॉफिट नहीं करता। ये रियलिटी है। सही है, चाहे मैं हूँ, मेरा ई कॉमर्स प्रॉफिट नहीं करता, चाहे दराज हो प्रॉफिट नहीं करता, चाहे आपकी एयरलिफ्ट आया, क्रेव मार्ट आया, पांडा मार्ट आया, जितने नाम आप गिन सकते हैं ना, बराबर इंडिया चले जाएं, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, या मिडल ईस्ट में चले जाएं तो नून है, पहले सूक था, जितने हैं ना एक भी प्रॉफिट नहीं करता। सही है, तो जब प्रॉफिट नहीं करते तो ऑटोमेटिक आप एक फाइनेंस आपके पास होता है, कैपिटल होता है, उसमें आप लूज़ कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको ज़रूरत होती है बार बार पैसों की। तभी आता है वेंचर कैपिटलिस्ट कि यार पैसे दो उसको ताकि चलता रहे, पैसे दो ताकि चलता रहे। एक टाइम पे अगर उसको इन्वेस्टर नहीं मिला, या ग्लोबल रिसेशन है जैसे आजकल चल रहा है ग्लोबल रिसेशन, कि बड़े बड़े ब्रांड्स इसीलिए पाकिस्तान से भी एग्जिट कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने बोला आप पैसे हमारे पास ही नहीं देने के लिए, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ लगाए थे वो हर जगह डूब रहे हैं। तो वो इस तरह के होता है। अब टाइगर ग्लोबल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, टाइगर ग्लोबल के बीच में मैंने देखा वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसका आया आर्टिकल कि हर महीने के 130 या 135 मिलियन डॉलर टाइगर ग्लोबल लूज कर रहा है, वीसी है। सही है, तो 135 मिलियन डॉलर अगर एक बंदे का महीने का लॉस है तो जाहिर सी बात है वो हर जगह से पैसे खींच रहा है आजकल कि मेरे पास कुछ तो हो चलाने के लिए। सही है, तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो इस तरह की कंपनीज बंद होती हैं। टेलीमार्ट ने अपने आप को सेंसिबल बनाने की इसीलिए कोशिश की है कि हम कहते हैं यार रिटेल हमारे पास होना चाहिए। हमने रिटेल डाला है तो रिटेल हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो क्या है वो मेरे लिए मिक्स एंड मैच है, मैं यहाँ पैसे लूज़ करता भी हूँ तो यहाँ से मैं पैसे कमाता भी हूँ, तो ऑटोमेटिक क्या होता है मेरे लिए कंपनी सेंसिबल बन जाती है। और टेलीमार्ट आज भी बहुत ज़्यादा रिटेल पे फोकस कर रहा है। मैंने आपको बोला कि हम चाहते हैं इतने स्टोर्स बने, उसका रीज़न ये है कि रिटेल जो है ना वो सेंसिबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो मेरा रिटेल जो है ना वही ई कॉमर्स को फंड करके कंपनी को बना देता है। तो टेलीमार्ट आगे भी यही करना चाहता है कि एक सेंसिबल कंपनी। देखिए मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ हम मेमन से, सही है, मेमनों को तो समझ ही नहीं आता पैसा लूज हो। सही है, तो हमने आज तक इतने साल जाहिर सी बात है लगाएं, तो हमने इस सोच में इन चीज़ों को समझ के लगाएं कि हम एक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, दूसरी चीज़ हमने बोला अब इस पैसे को हम किस तरह कैश आउट कर सकते हैं, हम किस तरह रिटर्न बना सकते हैं। हाँ मेरे लोग फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, मेरे पास दिन की, अब कल की बात बताऊँ तो कल के दिन में 65 क्वेरी है फ्रेंचाइज लेनी है मुझे आपकी, 65 क्वेरी है। सही है, दिन के हिसाब से 20 से 30-40 क्वेरी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग अप्लाई किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने एक ब्रांड पे इन्वेस्ट किया है, लोगों ने देखा यार ब्रांड नेम है, मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अदर वे राउंड चलाऊँ, मैंने पैसे लगाए ताकि आगे जाके मैं पैसे कमा सकूँ।
और हमने उसको सेंसिबल बनाने की कोशिश की ताकि वो लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे तरीके से। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।